औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अजअल सियामी फीहि सियामस साइमीन व क़ियामी फीहि क़ियामल क़ाइमीन व नब्बिहनी फ़ीहि अन नौमतिल गाफ़िलीन व हब्ली जुर्मी फ़ीहि या इलाहल आलमीन वाफ़ु अन्नी या आफ़ियन अनिल मुजरिमीन। खुदाया मेरे रोज़े को रोज़ेदारों जैसा रोज़ा और मेरी नमाज को, मेरे क़याम को नमाजियों जैसी नमाज करार दे दे। मुझे गफलत की नींद से बेदार कर दे और मेरे गुनाहों को माफ़ कर देना। ए आलमीन के मालिक, मुझे माफ़ कर देना कि तू तमाम मुजरिमों को माफ़ करने वाला है। माह मुबारक रमज़ान की तमाम आलम इस्लाम व ईमान को हम तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं। इस महीने में हमारा प्रोग्राम ये है कि हम मासूमीन से वारिद होने वाली वो दुआएं कि जिनको रोज़ाना पढ़ी जाती हैं उनकी मुख्तसर तौज़ीह व तशरीह आपकी खिदमत में पेश की जाए। लिहाजा आज पहले दिन की दुआ की मुख्तसर सी तौज़ीह व तशरीह आपके सामने पेश की जा रही है। मासूम ने अपने चाहने वालों को तरीक़े दुआ में बताते हुए कहा कि पहली तारीख़ को रमज़ान की तुम अपने खुदा से ये मुतालबात करो। एक बंदा अपने खुदा से इस पहले दिन में 5 मुतालबे कर रहा है। पहला मुतालबा है कि परवरदिगार मेरे रोज़े को रोज़ेदारों जैसा रोज़ा करार दे देना। दूसरा मुतालबा मेरी नमाज या मेरे क़याम को क़याम करने वालों जैसा क़याम करार दे देना। तीसरा मुतालबा परवरदिगार मुझको ख्वाब गफलत से बेदार कर देना। चौथा मुतालबा परवरदिगार मेरे गुनाहों को बख्श देना। पांचवा मुतालबा है परवरदिगार मुझको माफ़ कर देना। ए तमाम मुजरिमों के माफ़ करने वाले। सबसे पहली दुआ कि जो बंदा अपने खुदा से कर रहा है, अल्लाहुम्मा अजअल सियामी फ़ीहि सियामस साइमीन, परवरदिगार इस माह में, इस महीने में मेरे रोज़े को रोज़ेदारों जैसा रोज़ा करार दे। सवाल ये पैदा होता है कि जब एक बंदा रोज़े से है, रोज़ा रखे हुए है, फिर मासूम उससे ये क्यों कह रहे हैं कि तुम अपने परवरदिगार से ये दुआ करो। इसका मतलब ये है कि शायद बाज़ ऐसे अफराद होंगे कि जिनकी शक्ल व सूरत, जिनका ज़ाहिर रोज़ेदारों जैसा होगा लेकिन हकीकतन वो रोज़े से नहीं होंगे। लिहाजा जिस वक्त हम उलमा को देखेंगे, उलमा के अक़वाल को देखेंगे तो हमको ये नज़र आएगा कि उलमा ने बयान किया कि रोज़े 3 तरह के होते हैं। एक रोज़ा रोज़े आम है, दूसरा रोज़ा रोज़े ख़ास है, तीसरा रोज़ा रोज़े ख़ासुल ख़ास है। रोज़े आम किस रोज़े को कहा जाता है? रोज़े आम उस रोज़े को कहा जाता है कि जिसमें एक मुसलमान, जिसमें एक बंदा सिर्फ़ और सिर्फ अज़ान सुबह से लेकर मगरिब तक मुफ्तिरात यानी वो चीज़ें कि जो रोज़े को बातिल कर देती हैं उनसे परहेज़ करता है। उसके अलावा दीगर मुहर्रमात को अंजाम देता है और वाजिबात को तर्क करता है। लिहाजा अगर कोई इंसान सिर्फ़ और सिर्फ अज़ान सुबह से लेकर मगरिब की अज़ान तक अपने आप को मुफ्तरात रोज़ा से बचाए लेकिन दूसरे हराम से न बचा सके, दूसरे वाजिबात को अंजाम न दे सके, तो फिर ऐसा इंसान आम रोज़ा रखने वाला है। दूसरा रोज़ा रोज़े ख़ास है। रोज़े ख़ास किसको कहा जाता है? रोज़े ख़ास वो रोज़ा होता है कि जिसमें इंसान अपने आप को अज़ान सुबह से लेकर मगरिब की अज़ान तक मुफ्तिरात यानी रोज़े को बातिल कर देने वाली चीज़ों के अलावा अपने पूरे आज़ा और जवारे को भी रोज़े से रखता है।
यानी क्या मतलब? यानी मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ इंसान भूख व प्यास को बर्दाश्त नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इंसान उन चीज़ों से परहेज़ नहीं कर रहा है कि जो रोज़े को बातिल कर देती हैं, बल्कि अपनी आँखों को भी हराम से बचा रहा है, अपने कानों को भी हराम से बचा रहा है, अपनी ज़बान को भी हराम से बचा रहा है, अपने हाथों अपने पैरों को हराम से बचा रहा है, वाजिबात में सर्फ कर रहा है। तो अगर एक इंसान मुफ्तरात के अलावा अपने तमाम आज़ा व जवारे से भी वो काम अंजाम दे कि जो महबूब परवरदिगार हैं, जो परवरदिगार के पसंदीदा अफ़आल हैं, अगर अपने आज़ा व जवारे से उनको करता है और उन कामों से बचता है कि जो परवरदिगार के पसंदीदा नहीं है बल्कि नापसंद हैं, तो ऐसा रोज़ा रोज़े ख़ास शुमार किया जाएगा। तीसरा रोज़ा रोज़े ख़ासुल ख़ास है। रोज़े ख़ासुल ख़ास किसको कहा जाता है? का रोज़े ख़ासुल ख़ास न सिर्फ रोज़े आम, न सिर्फ रोज़े ख़ास, बल्कि इंसान की फ़िक्र, उसका शऊर, उसके सोचने का अंदाज़, उसकी मंशा, उसकी मर्ज़ी, कोई मर्ज़ी नहीं होती, उसका इरादा कोई इरादा नहीं होता, बल्कि उसके ज़हनो फ़िक्र में सिर्फ एक चीज़ होती है और वह लिल्लाहियत। यानी अगर इंसान लिल्लाहियत के लिए तमाम के तमाम काम अंजाम दे, सोचे भी ना, फ़िक्र भी ना करे किसी गैर खुदा के लिए, तो फिर ये रोज़ा रोज़े ख़ासुल ख़ास शुमार किया जाएगा। या मैं दूसरे लफ्ज़ों में अहले बैत के रोज़े को रोज़े ख़ासुल ख़ास कहा जाता है। या कुरान मजीद में जिनकी तारीफ़ इस तरह से की गई है, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, उनकी मर्ज़ी कोई मर्ज़ी नहीं होती, सिर्फ वही मर्ज़ी होती है, वो वही चाहते हैं कि जो परवरदिगार चाहता है। या रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, खुदावंद आलम उनसे राज़ी है और वो भी अपने खुदा से राज़ी हैं। या वो कि जो खुद जिनके बारे में कुरान मजीद ऐलान कर रहा है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फ़दख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुली जन्नती। या कुरान मजीद जिनके बारे में ऐलान कर रहा है, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, तो जिनकी फ़िक्र, जिनके सोचने का अंदाज़, जिनकी कोई ख्वाहिश अपनी ख्वाहिश नहीं होती, जिनकी रज़ा कोई रज़ा नहीं, सिर्फ मर्ज़ी परवरदिगार, सिर्फ मंशे परवरदिगार। तो इन आया इस दुआ में जो मासूम हमसे ये कह रहे हैं कि तुम दुआ करो अल्लाहुम्मा जअल सियामी फ़ीहि सियाम साइमीन, यानी तुमको आम रोज़े जैसो रोज़ा नहीं रखना है, तुमको ख़ास रोज़े जैसा, रोज़ेदारों जैसा रोज़ा नहीं रखना है, बल्कि तुम दुआ करो कि परवरदिगार मुझको तौफ़ीक़ अता फरमा कि मैं ख़ासुल ख़ास अफराद जैसा रोज़ा रखूँ। यानी वो अफराद के जो ख़ासुल ख़ास रोज़ा रखते हैं, जिनकी मर्ज़ी कोई मर्ज़ी नहीं होती, मैं भी ऐसा रोज़ा रखूँ। लिहाजा जिस वक्त आप रिवायात इस्लामी को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो सिर्फ़ और सिर्फ भूखो प्यास बर्दाश्त करते हैं, अज़ान सुबह से मगरिब तक कुछ खाते पीते नहीं हैं, रिवायात मासूमीन में उनको कहा गया है कि वो उनका रोज़ा नहीं है, बल्कि उनको अपना रोज़ा इफ्तार कर लेना चाहिए। उसूल काफ़ी में पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत को इमाम सादिक से नक़ल किया गया। इमाम सादिक बयान करते हैं कि मेरे वालिद ने बयान किया कि मैंने सुना, मसलन उन्होंने अपने आबा व अजदाद से कि पैगम्बर एक रास्ते से गुज़र रहे थे, उनके साथ कुछ चाहने वाले थे, उनके सहाबा थे, तो पैगम्बर ने क्या सुना कि एक औरत है कि जो अपनी कनीज़ को, अपने ग़ुलाम को बुरा भला कह रही है, गालियाँ दे रही है। पैगम्बर वहीं पर रुक गए। रुकने के बाद कहा कि जाओ खाना लेकर आओ। पैगम्बर के हुक्म से खाना लाया गया, पैगम्बर वहीं पर ठहरे हुए। उसके बाद उस मालिक मकान को कि जो औरत थी, उसकी मालिकिन थी, उसको बुलाया। बुलाने के बाद कहा कि लोग खाना खाओ। जैसे पैगम्बर ने उससे कहा कि खाना खाओ, तो फ़ौरन उसने कहा या रसूलल्लाह मैं रोज़े से हूँ, मैं कैसे खाना खा सकती हूँ। तो पैगम्बर ने इरशाद फरमाया कि सुनो, ऐसा रोज़ा कि जिसमें तुम अपनी खादिमा को, जिसमें तुम अपनी कनीज़ को बुरा भला कहो, वो रोज़ा नहीं है। पैगम्बर ने इरशाद फरमाया फ़क़ाला कैफ़ तकूनीना साइमतन वक़द सब्बती जारियतन, तुम कैसे रोज़े से हो सकती हो जबकि तुम अपनी कनीज़ को बुरा भला कह रही हो।
इन्ना सौमा लैसा मिन अत्तामी व शराब, सिर्फ खाने पीने के छोड़ देने को रोज़ा नहीं कहते। व इन्नमा जअलल्लाहु ज़ालिका हिजाबन अन सिवाहिमा मिनल फ़वाहिशि मिनल फ़िअल वल क़ौल, बल्कि रोज़ा कहते हैं कि हर, चाहे वो अमली बुराई हो चाहे कौल की बुराई हो, हर बुराई से परहेज करने को रोज़ा कहा जाता है। लिहाजा पैगम्बर ने कहा कि तुम यफ्तर साइम, तुम अपने रोज़े को तोड़ दो, ऐसे रोज़े को कि जिसमें सिर्फ भूख और प्यास हो, वो रोज़ा नहीं है। उसके बाद पैगम्बर ने इरशाद फरमाया मा अक़ल्ल सवाम अक्सर जवा, रोज़ा रखने वाले बहुत कम हैं लेकिन भूखे और भूख और प्यास को बर्दाश्त करने वाले बहुत ज़्यादा हैं। और इसके अलावा न जाने कितनी रिवायात हैं कि जिसमें मासूमीन ने कहा कि अगर तुम किसी की ग़ीबत करते हुए किसी को देखो तो उसको रोज़ा इफ्तार कर लेना चाहिए। ग़ीबत करने वाले का रोज़ा नहीं होता है। लिहाजा इन तमाम चीज़ों को, ये इमाम सादिक़ से रिवायत है कि जब एक इंसान इज़ा सुमतुम, ये भी उसूल काफ़ी की हदीस है कि जिसमें मासूम ने इरशाद फरमाया इज़ा सुमतुम फहफ़ज़ू अलसिनतकुम अनिल किज़्ब, जब तुम रोज़े से हो तो अपनी ज़बान को किज़्ब से बचाओ। वग़ुद्दू अब्सारकुम, ना महरम से बुराइयों से अपनी आँखों को बंद कर लो। वला तनाज़ऊ, और आपस में झगड़ा ना करो। वला तहासदू, और एक दूसरे से बुग़्ज़ व हसद भी ना करो। वला तगाबू वला तमारू वला तग़ज़बू वला तुबाशिरू वला तखालफू वला तग़ाज़बू वला तुसाबू, यानी इन तमाम में कि तुम्हारे आज़ा और जवारे से भी वो काम अंजाम नहीं पाने चाहिए कि जिनको खुदावंद आलम पसंद नहीं करता है, और तुम्हारे आज़ा और जवारे से वो काम अंजाम पाने चाहिए कि जिनको खुदावंद आलम पसंद करता है। बस इसका मतलब ये है कि सिर्फ रोज़ा वो रोज़ा नहीं है कि जिसमें इंसान भूख और प्यास को बर्दाश्त करता है, बल्कि खुदावंद आलम और मासूमीन की नज़रों में वो रोज़ा काबिल तहसीन है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ भूख और प्यास ना हो बल्कि रिज़ाए परवरदिगार शामिल हो। दूसरा मुतालबा जो बंदा इस दुआ में कर रहा है कि परवरदिगार मेरे क़याम को कायमीन जैसा क़याम करार दे। लिहाजा इसमें मैंने जहाँ तक उलमा के अक़वाल को देखा, दो चीज़ें, किसी बहुत से उलमा ने कहा कि यहाँ पर क़याम से मुराद नमाज है, और बहुत से उलमा का नज़रिया कि नहीं, हर अच्छे काम को अंजाम देने के लिए हरकत करने को क़याम कहा जाता है। लिहाजा चाहे आप नमाज के लिए खड़े हों वो भी लिल्लाह होना चाहिए, और चाहे आप किसी अच्छे काम के लिए कदम बढ़ाएं, आप खुदा से दुआ करें कि मेरे परवरदिगार मेरे क़याम को ऐसा क़याम करार दे। अगर नमाज है तो मेरी नमाज ऐसी हो कि जो हकीकी नमाज पढ़ने वाले हैं, अगर क़याम है तो मेरा क़याम ऐसा हो कि जो हकीकी क़याम करने वाले हैं। कुरान मजीद में क़याम की अज़मत को बयान करते हुए दो चीज़ों को बयान किया। सबसे पहले ये कि कुरान मजीद में जिस चीज़ की खुदा ने नसीहत की है मोमिन बंदे से, वो सिर्फ और सिर्फ क़याम है। खुदावंद आलम इरशाद फरमाता है, पैगंबर के ज़रिए से पैगाम भिजवाता है, कुल मेरे हबीब कह दो इन्नमा आइज़ुकुम बिवाहिदतिन, मैं खुदावंद आलम, मैं खुदा तुमसे एक तन्हा सिर्फ और सिर्फ एक वाज करना चाहता हूँ, एक नसीहत करना चाहता हूँ। बताइए पूरी, यानी जो एक मुसलमान के लिए जो हर चीज़ उसकी नसीहत है, लेकिन वो खुदा कह रहा है मैं अपने बंदे से सिर्फ और सिर्फ एक नसीहत करना चाहता हूँ। वो नसीहत क्या है कि कुल इन्नमा आइज़ुकुम बिवाहिदतिन अन तक़ूमु लिल्लाह, कि तुम क़याम करो लेकिन ये तुम्हारा क़याम लिल्लाह होना चाहिए। लिहाजा सबसे पहली अज़मत तो क़याम के लिए है कि खुदा नसीहत कर रहा है, नसीहत खुदाबंदी है क़याम। और दूसरे ये कि जब तुम क़याम करना चाहो, उठना चाहो, किसी अच्छे काम के लिए बुलंद होना चाहो, कोई अच्छा काम करना चाहो, तो ये तुम्हारा काम लिल्लाह होना चाहिए। और लिल्लाह के साथ साथ दूसरी क्यों, अन तक़ूमु लिल्लाहि मसना व फुरादा, और उसके बाद इशा सुम्मा ततफक्करू, यानी इसके लिए दो चीज़ें हैं, एक है लिल्लाहियत, दूसरे है तफक्कुर। अगर इंसान किसी अच्छे काम के लिए खड़ा हो लेकिन बग़ैर फ़िक्र के, बग़ैर सोचे समझे हुए, तो फिर वो क़याम लिल्लाह नहीं होगा। क़याम लिल्लाह सिर्फ़ और सिर्फ वही हो सकता है कि जो खुदा की मर्ज़ी के लिए और गौर व फ़िक्र के साथ हो। लिहाजा दो चीज़ें हैं, एक क़याम सिर्फ खुदा के लिए, दूसरे उसमें तफक्कुर होना चाहिए।
लिहाजा हमको हर अच्छे काम के लिए जब भी हम कदम आगे बढ़ाएं तो हमको कोशिश करना चाहिए कि हमारा ये काम लिल्लाह हो, और दूसरे हम उसमें सोचें कि कहीं ये हमारा काम बेजा वक्त बेजा जगह पर ना, यानी किसी ऐसे कि जो हालात से साजगार नहीं है हमारा ये काम, ऐसा तो नहीं है। तीसरा मुतालबा जो बंदा करता है, परवरदिगार मुझे गफलत की नींद से बेदार कर देना। इस दिन तीसरा मुतालबा है गफलत की नींद से बेदार। ये जितने भी इंसान हैं आज गफलत की नींद में पड़े हुए हैं। मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने एक सहाबी को लिखते हुए इरशाद फरमाते हैं, ख़त लिखते हैं और लिख कर इरशाद फरमाते हैं कि देखो, फतदारका मा बका मिन उम्रिका वला तकुल गदम बाद गदिन, जो तुम्हारी उम्र बच गई है उसके लिए ये ना कहो कि अच्छे काम के लिए कि नहीं आज नहीं मैं कल से शुरू करूंगा, कल से नहीं मैं परसों से शुरू, नहीं, अगर तुमने इरादा कर लिया है तो उसको आज ही से शुरू कर दो, इसलिए कि जो चीज़ गुजर जाती है फिर उसको तुम कभी भी हासिल नहीं कर सकते। तो हमको दुआ करना चाहिए। तीसरी दुआ बंदे की है कि परवरदिगार मुझको ख्वाब गफलत से बेदार कर देना, मुझको ख्वाब गफलत में ना पड़े रहने देना। चौथा मुतालबा जो बंदा कर रहा है वह नब्बिहनी फीहा नौमतिल गाफिलीन, परवरदिगार मुझे ख्वाब गफलत से बेदार कर दे, मुझे ख्वाब गफलत से हटा दे। उसके बाद जो चौथा मुतालबा है वह है हब्ल जुर्मी फीहे या इलाहल आलमीन, परवरदिगार मेरे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे। मैं इसमें अदबी एतबार से एक नुक्ता आपके सामने और खुसूसन अगर तुल्लाब उलूम दीनिया इसको देखें तो उनके लिए बयान करना चाहता हूँ कि इसमें लफ्ज़ फ़ी है दो चीज़ों से मुताल्लिक़, ये अरबी ग्रामर के एतबार से मैं बयान कर रहा हूँ। कभी जुर्म से मुताल्लिक़ हो सकता है और कभी हद से मुताल्लिक़ हो सकता है। अगर जुर्म से मुताल्लिक़ होगा तो इसका मतलब ये होगा, इसका तर्जुमा इस तरह से, परवरदिगार मेरे उन तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे कि जो मैं इस महीने में आज के दिन अंजाम दे रहा हूँ, लिहाजा इस महीने में मैं जो गुनाह अंजाम दूँ उसको माफ़ कर दे, उनको बख्श दे। और अगर ये फ़ीहे का ताल्लुक़ हब से होगा तो उसका मतलब ये होगा, परवरदिगार अब तक जो मैंने गुनाह अंजाम दिए हैं इस महीने में उन तमाम गुनाहों को बख्श देना। लिहाजा मैंने बुजुर्ग उलमा को देखा कि वो ये फरमाते हैं कि इस फ़ीहे का ताल्लुक़ अगर हब से किया जाए तो बेहतर है कि आज तक मैंने जितने भी गुनाह अंजाम दिए, परवरदिगार मेरे उन तमाम गुनाहों को माफ़ कर देना, मेरे उन तमाम गुनाहों को बख्श देना। और फिर उसके बाद बंदा आखिरी मुतालबा कर रहा है, वाफ़ अन्नी या आफ़ियन लिल मुजरिमीन, परवरदिगार मेरे परवरदिगार मुझको माफ़ कर दे कि तू तमाम मुजरिमों को माफ़ करने वाला है। रिवायात इस्लामी बताते हैं कि जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरतबा खुदा से मुतालबा किया, परवरदिगार मुझे जो तेरी मखलूक में सबसे ज़्यादा बदतर चीज़ है, बदतर मखलूक है, उसको दिखा दे। तो एक मरतबा आवाज़ परवरदिगार है, मूसा सुबह के वक्त चौराहे पर जाकर खड़े हो जाना, जो तुमको पहले जाते हुए दिखे समझ लेना ये मेरी सबसे ज़्यादा बदतरीन मखलूक है। जनाब मूसा सुबह के वक्त जाकर चौराहे पर खड़े हो गए तो क्या देखा कि एक बाप और बेटा है। बाप ने अपने बेटे को कंधे पर बिठा रखा है और वो जा रहा है। जनाब मूसा ने जैसे उसको देखा तो पहचान गए कि ये सबसे बदतरीन मखलूक है खुदा की, सबसे ज़्यादा गुनहगार खुदा की मखलूक जो है वो ये बाप और बेटा, ये बाप है। फिर उसके बाद जनाब मूसा ने जब उसको देख लिया तब एक मरतबा दुआ की, परवरदिगार अब जो तेरा सबसे महबूब बंदा है, सबसे अच्छा बंदा है, उसको मुझको दिखा दे। तो जनाब मूसा ने कहा कि शाम के वक्त जाकर खड़े हो जाना, जो बाहर से सबसे पहले आता हुआ तुमको दिखाई दे तो पहचान लेना कि ये मेरा सबसे महबूब तरीन बंदा है, सबसे अच्छा बंदा है। जनाब मूसा जाकर खड़े हो गए। जब वो चौराहे पर जाकर खड़े हुए तो क्या देखा कि जो आते हुए जब पहले आए थे देख रहे थे कि कौन सबसे बदतरीन बंदा है, जो सबसे पहले शहर से बाहर जा रहा था उसको देखा, और जब आ रहा था तो फिर उसी बंदे को देखा। जनाब मूसा परेशान हो गए, परवरदिगार आखिर इसकी वजह क्या है, इसका सबब क्या है? तेरी नजरों में सबसे बदतर बंदा भी यही था सुबह के वक्त, और अब शाम के वक्त यही तेरी नजरों में सबसे अच्छा बंदा है। तो एक मरतबा आवाज़ परवरदिगार आई, मूसा तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ कि जब ये बाप और बेटा जा रहा था, एक मर्तबा बेटा ये सहरा में पहुंचा, बाप बेटे को लेकर सहरा में पहुंचा। एक मर्तबा बेटे ने सवाल किया, बाबा क्या इस जंगल से बड़ी कोई शय है? तो एक मर्तबा बाप ने कहा, हाँ बेटा इस जंगल से बड़ी एक चीज है और वो है पहाड़। तो फिर उसने सवाल किया, बाबा क्या पहाड़ से ऊंची भी कोई चीज हो सकती है? तो बाप ने कहा, हाँ बेटा पहाड़ से ऊंची आसमान है।
पहाड़ से ऊंचा आसमान है। फिर उसने कहा कि बाबा क्या आसमान से बड़ी भी कोई चीज़ है? तो उसने थोड़ी देर रुका, ठंडी सांस ली, लेने के बाद कहा हाँ बेटा, तेरे बाप के गुनाह आसमान से भी ज़्यादा है। बस जैसे ही बाप ने सुना, बेटे ने सुना, फौरन कहा बाबा क्या आपके गुनाहों से बड़ी भी कोई शय है? फौरन बाप रुका, मुस्कुराया, हंसा और हंसने के बाद कहा हाँ मेरे लाल, मेरे खुदा की रहमत मेरे गुनाहों से भी असीम है। बस फौरन आवाज़ परवरदिगार आई। मूसा, मुझको वो लब वो लहजा, मुझको अपने बंदे का वो अंदाज इतना प्यारा लगा कि मैंने अब तक के उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया, लिहाजा मेरी नज़रों में अब सबसे अच्छा बंदा यही है। तो हमको भी दुआ करना चाहिए, परवरदिगार हमको भी तौफीक अता फरमा कि हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे। मालिक इन चारों पांचों जो मासूम ने हमको आज के दिन कहा है कि ये मुतालबे करो, हमारे रोज़ों को रोज़े ख़ासुल ख़ास परवरदिगार हमारे क़याम को ऐसा क़याम कि जो लिल्लाह हो और फ़िक्र शऊर के साथ हो करार दे। परवरदिगार हमको गफलत की नींद से बेदार कर दे। मालिक आज के दिन हमारी तुझसे दुआ है कि हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे। परवरदिगार हमको बख्श दे। वसल्लल्लाहु अला रसूलिहिल करीम।